हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल वालों का। चलिए, आज की क्लास शानदार होने वाली है। आज हम लोग लाइट के बारे में इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी लाइट जिससे हमारे आई नेचुरली आंख प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट करके उसको सीन या वाचिंग कर पाता है। उसी को हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश क्या होता है, यह कैसे चलता है, इसके लिए क्या माध्यम रास्ता की आवश्यकता होता है जी, इस सब के बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है ये दुनिया एक कल्पना है, कल्पनीय है। ब्रह्मांड एक प्रकार का इमेजिनरिंग सीन है। उसी को हम लोग विजुअलिटी कर रहे हैं। तो उसी को किसके माध्यम से करते हैं, उसी प्रकाश के बारे में आज हम लोग देखने हैं। कहा जाता है मन के बहलाले इजाजत है, मन के बहलाले इजाजत है, मगर इतना न हो रोज सपने दे, मगर इस कदर प्यारे न दे। चलिए, आज की क्लास शानदार नहीं महा शानदार होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश क्या है, इसके बारे में पूरी बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं जी। देखिए क्या हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक ही है तुम्हारा क्या है जी, लाइट है। क्या लाइट क्या है, आज का तुम्हारा टॉपिक ही है लाइट। बोले तो प्रकाश। स्क्रीन में यहां तक फ्रेम में आ रहा है जी, आ रहा है तो आप लोग गुड बोलिए। यस यस भैया, मोहम्मद भैया आ रहा है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ स्क्रीन को आ रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी विजुअलिटी है जी। चलिए, यानी लाइट, तो लाइट होता है क्या, तो यह एक प्रकार का भौतिक कारक यानी फिजिकल क्या है, फैक्टर है। यह भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक है। प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में, भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान मतलब होता है हेल्प, सहायता प्रदान करता यानी देता है। उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश नहीं जगह डालता है, नहीं इसको जगह की आवश्यकता है। बस ये अपनी प्रकाश से चमकते हुए चेहरा से पूरी दुनिया को हम लोग आंखों से देख पाते हैं। उसमें देखने के लिए मुख्य योगदान किसका होता है, तो प्रकाश की होती है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब चलते हैं प्रकाश के गुण मान लीजिए, या प्रकाश के बारे में की पॉइंट मान लीजिए, उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाश को हम लोग केंद्र में रख लेते हैं। क्या हाँ जी, प्रकाश को। अब देखिए, प्रकाश के बारे में हम एक इसके सर्किल के रूप में बंद कर दिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक पॉइंट। प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है। तो प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है जी, तो सीधी रेखा में गमन करती है। कहां चलती है जी, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है और एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार का वेव भी है, इसका लैम्डा भी होता है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है
इसका कण जो है समूहों में चलती है, बंडलों के रूप में चलती है। इसका कण प्रकाश का कण बंडलों के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है जी? बंडलों के रूप में। किस रूप में? बंडलों के रूप में चलती है। प्रकाश एक प्रकार का फोटोन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के कण को फोटोन के नाम से जाना जाता है। इसके कण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फोटोन के नाम से। किसके नाम से? फोटोन के नाम से जानते हैं जी। यानी प्रकाश का गमन यह सीधी रेखा में चलती है। यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जी। यह इसका कण बंडलों के रूप में चलती है। यानी कण कौन? फोटोन। यह फोटोन के रूप में होती है। फोटोन ये क्या है? टवर्गिना वाला ट है। क्या है? ट। प्रकाश जो है फोटोन के रूप में चलती है। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग चलते हैं तो हम लोग पथ की आवश्यकता होती है। बस चलते हैं तो रोड की आवश्यकता होती है। ट्रेन चलते तो दो समांतर लोहे की पटरियां की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज चलते तो हवाई में उसकी वायुमंडल की एक परत की आवश्यकता होती है, जो क्या समतल मंडल में अधिकांशतः 15 से 35 किलोमीटर तक आसानी से उड़ पाती है। इसलिए अगर प्रकाश की देखा जाए तो इसके लिए कोई मान लिया आज हम देख रहे हैं, जो हमारा वीडियो देखेंगे, जो मेरा चेहरा देखेंगे तो मेरा प्रकाश चेहरे पर चला तो क्या इस पे रोड बना हुआ प्रकाश के लिए? जी नहीं चलना हुआ है। तो इसलिए इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसके चलने के लिए। प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश एक कण है जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फोटोन के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर आया है तो यहां तक बोलिए यस सर। प्रकाश की चाल में हवाई या निर्वात में 3 into 8 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल होता है। 3 into 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है जी? 3 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कहाँ होता है? तो निर्वात में चाल होता है। कहाँ होता है जी? तो निर्वात में इसका चाल होता है। कहाँ पे? निर्वात में चाल। निर्वात चाल या हवा में इसका चाल होता है। अब देखिए प्रकाश केवल हवा में तो नहीं चलता है ना, और चलता है। यानी कि प्रकाश की चाल पानी में 2.25 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका चाल पानी में कितना होता है? तो देखिए पानी में इसका चाल होता है 2.25 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। कितना होता है? 2.25 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश की चाल कांच में देख लेते हैं तो 2 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किसमें देखते हैं हम लोग? अब कांच में देखते हैं। किसमें? कांच में इसका चाल कितना होता है? तो 2 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक होता है आपका नायलॉन में। नायलॉन किसमें? नायलॉन में हम लोग देखते हैं 1.96 into 10 के पावर 1.96 into 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका चाल जी। आप लोगों का स्क्रीन में दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो हमारे बोली पे गौर कीजिएगा, आप लोगों को सुनाई अच्छे से पड़ जाएगा। तो देखिए यहां तक पहले फिर से एक और समझने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद हम थोड़े से साइड हो जाएंगे। 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा जी। देखिए लाइट क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है। कैसा है जी? तो फिजिकल फैक्टर। क्या है? फिजिकल फैक्टर है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए प्रकाश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या प्रकाश के गुण बता रहे हैं, जो भी समझना चाहें आप समझ सकते हैं।
तो प्रकाश एक प्रकार का सीधी रेखा में चलने वाला वेव है, तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग ये नहीं है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसका कण बंडलों के रूप में चलते। क्या? इसका कण बंडलों के रूप में चलते। प्रकाश एक प्रकार का कण है जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फोटोन के नाम से जानते हैं जी। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात या हवा में। अगर प्रकाश के चाल अगर पानी में पूछ दे तो 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर कांच में प्रकाश के चाल तो 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर नायलॉन में पूछ देवे तो 1.96 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है जी। अब देखते हैं हम लोग साइकिल सवार व्यक्ति टर्निंग पर आसानी से मोड़ लेता है, तो हम लोग 9th की है। तो यहां तक अगर समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों को, तो हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो प्रकाश का ये, लाइट का ये बेसिक क्लास हुआ आपका। अब हम लोग कल से अपना नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है पहला प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन। क्या नाम है जी? तो प्रकाश का अपवर्तन। कल से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।